दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। बात पते की में आपका स्वागत है। देश में इन दिनों एक युवा संत सबसे ज्यादा चर्चाओं में है और उसकी वजह भी है उनका अल्हड़ स्वभाव, अपनी बात को बगैर किसी लाग लपेट के कह देना। और उनके कुछ ऐसे मुहावरे हैं जो उन्हें चर्चाओं में रखते हैं। इतना ही नहीं, वे लोगों की पर्ची के जरिए भविष्य बता देते हैं, बीता हुआ कल बता देते हैं। हम बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की। मगर आपको अब एक अचरज होगा कि आज उनकी किसी और ने पर्ची खोल दी। वह पर्ची किसी और ने नहीं खोली, बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खोली। यह पर्ची ऐसी थी जिसने बता दिया कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की माताजी को अगर चिंता है तो अपने बेटे की शादी की। हमारे ब्याह में भले ही नहीं आप आई हो, पर उद्घाटन में अगर समय मिल जाए तो आप पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जब माताजी को मिल रहे थे तो हमारी माताजी से कह रहे थे हम तुम्हारी माताजी पर्ची खोल रहे, और माताजी से बोले अब तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि ब्याह हो जाए। उस वक्त तो हम नहीं कह पाए, तो हम कहेंगे हमारी बारात में आप भले ना। और हमने जब माताजी के प्रति आपका भाव देखा, सॉल लाए माताजी के लिए, और हमें मिला संदेशा के 5 मिनट हम माताजी को मिले। हम माताजी का जैसे ही भाव माताजी के प्रति देखा, हमने वहीं बैठे बैठे प्रण लिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की माताजी के नाम से इस अस्पताल में एक वार्ड बनाया जाएगा। हमारे मन में ये आया, और बस यही कहेंगे हम तो कुछ जानते नहीं हैं, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं। अंत में यही कहेंगे आप स्वस्थ रहें और आप ऐसे ही सत्ता में रहें ताकि भारत ऐसे ही विकास करता रहे। यह तो बात थी जो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने स्वयं बताया कि उनकी पर्ची प्रधानमंत्री ने खोल दी है और बात शादी की है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भी प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि वे भले ही उनकी शादी में ना आए, लेकिन कैंसर अस्पताल जिसका आज शिलान्यास किया गया है उसके उद्घाटन समारोह में जरूर आए। प्रधानमंत्री भी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को अपना छोटा भाई कह के संबोधित करते हैं और कहते हैं कि जो बात उन्होंने कही है उस पर वो हामी भरते हैं। वे अस्पताल के लोकार्पण में तो आएंगे ही, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की बारात में भी जाएंगे। और आज मैं हनुमान दादा के चरणों में आया तो मुझे लगा कि ये धीरेंद्र शास्त्री अकेले ही पर्ची निकालेंगे कि मैं निकाल पाऊंगा। तो मैंने देखा कि आज हनुमान दादा की मुझ पे कृपा होती है कि नहीं होती है। तो हनुमान दादा जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैंने आज पहली पर्ची निकाली, उनकी माताजी की पर्ची निकाली, और जिसकी बात शास्त्री जी ने बता दी आपको। खैर साथियों, ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। और आपने कहा है कि इसके उद्घाटन के लिए मैं आऊं, दूसरा कहा है कि उनकी बारात में मैं आऊं। मैं आज सार्वजनिक रूप से वादा करता हूं, दोनों काम कर दूंगा। वाकई में आज का दिन बुंदेलखंड के लिए बड़ा दिन था, क्योंकि बागेश्वर धाम में कैंसर रिसर्च अस्पताल की आधारशिला रखी गई है और एक बड़ी बात भी सामने आ गई, और वह धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की। सबसे ज्यादा चर्चा उनकी शादी को लेकर भी होती है। बयानों की तो चर्चा होती है, उनकी शादी की भी खूब चर्चा होती है। यूट्यूब में तो तरह तरह की युवतियों, महिलाओं के साथ उनकी शादी के प्रस्ताव से लेकर आगामी समय में शादी होने तक के दावे किए जाने लगते हैं। लेकिन आज एक बात साफ हो गई है कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की
शादी की आज पर्ची खुल गई। दोस्तों नमस्कार, आज के लिए इतना ही। आगे हम फिर बात करेंगे